शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके साथ देश भर की किसान यूनियन जुड़ी हैं, उसने ऐलान किया है कि वो पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। मोर्चे की तरफ से साफ हिदायत दी गई है कि चुनाव में कोई भी संगठन उसके बैनर का इस्तेमाल न करे और अगर ऐसा हुआ तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल पंजाब की 32 किसान यूनियनों में कुछ ने बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इनकी पार्टी का नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखा गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि जो किसान नेता चुनाव में उतर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में है, लेकिन बलबीर सिंह राजेवाल ने अभी इससे इनकार किया है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ जिस अद्धो गति विचों गुजर रहा है, लोकां दी ये मंग है, बहुत प्रैशर है। लोकी टैलीफोन कर करके बड़ा परेशान करते ने भी फैसला लो। तो सारियां जथेबंदियां ने मिल के अज इत्थे फैसला किया भी असीं एक पोलीटिकल बदल देना है। उहदा नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखिया, जिहड़ा सारे पंजाब दीयां सारियां सीटां ते लड़ूगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी तालमेल करके उन्होंने भी कड़ावे च लिया जाऊगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। गजाली, ये जो फैसला लिया गया है, इस पर बाकी की जो किसान यूनियन है वो क्या कह रहे हैं, जो मोर्चा है उसका क्या कहना है, और ये लड़ाई कितनी मुश्किल या आसान हो सकती है, क्योंकि नया पॉलिटिकल आउटफिट बनेगा और सभी सीटों पर लड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि एसकेएम जो है संयुक्त किसान मोर्चा, उनका कहना है कि ये मोर्चा करीब 400 से 450 जो किसान जथेबंदियां हैं पूरे देश की, उनका एक समूह है। और पंजाब की 32 किसान जथेबंदियां भी उसी समूह का एक पार्ट थी। और इन 32 में से आज 22 किसान जथेबंदियां एक साथ आई हैं, बलबीर सिंह राजेवाल को अपना नेता चुना है और उनके नेतृत्व में 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है, या ये बताया है कि वो पूरे 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात ये कि जो बाकी जथेबंदियां हैं या कई किसान यूनियन हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है, नाराजगी जाहिर की है या उनसे अग्री नहीं करते हैं, उनका कहना है कि किसान यूनियन को हमेशा एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहिए जो सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाए रखें। अब अगर आज की इस यूनियन के अनाउंसमेंट की बात करें, इस घोषणा से जाहिर सी बात है कि जो पहले से चुनावी समीकरण बना हुआ था कि आम आदमी पार्टी, अकाली दल, भाजपा, अमरिंदर सिंह की पार्टी और कांग्रेस, ये 4-5 सियासी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, तो किसान यूनियन के इस इलेक्टोरल फ्रे में आने से, चुनावी जंग में आने से कहीं ना कहीं सारी ही पार्टियों का कुछ ना कुछ समीकरण भी बिगड़ेगा और वो अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से बदलेंगे भी। लेकिन किसानों का चुनाव में आना अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, ऐतिहासिक तौर पर, तो कभी बहुत ज्यादा रिजल्ट इसके फेवरेबल नहीं आए हैं। हालांकि अभी भी इन नेताओं का मानना यह है कि जिस तरह से उन्होंने 1 साल 1.5 साल आंदोलन करके केंद्र सरकार को कृषि कानून को लेकर झुकने पे मजबूर किया, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि गांव में अभी भी उनके लिए समर्थन है। लेकिन यही यूनियंस का इतिहास रहा है कि पंजाब में भी वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर शुरू से संघर्ष करते रहे हैं, चुनाव में लड़ते भी रहे हैं उनके कई समर्थक और कई शीर्ष नेतृत्व के लोग, लेकिन उनको कभी इलेक्टोरल सक्सेस नहीं मिली है। तो अब ये देखना होगा कि क्या चुनाव कृषि कानून का जो संघर्ष है और उसकी जीत का जो नशा है, क्या अभी भी पंजाब के लोगों में उतना ही है कि इन किसान यूनियन के नेताओं को रिवायती पार्टियों से ज्यादा समर्थन मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।